दुई दिनिया अनुसूचित जाति और जनजाति संसदीय कमिटर जातीय सम्मेलन आयोजित होउछि एवं मुख्यमंत्री आ उपर अभिभाषण रखुचंती। चलतु सीधासलख जिबा एवं सुनिबा। जंगल जमीन के ऊपर अधिकार देने में ओडिशा आज एक प्रमुख राज्य है। हमारी सरकार भी अभी मिलेट मिशन में श्री अन्न योजना के तहत मिलेट की खेती के ऊपर जोर दे रही है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे आदिवासी भाई और बहनें को ही मिलता है। सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, क्योंकि साक्षरता की दर इन्हीं वर्गों से बहुत कम है। इसलिए शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ओडिशा में 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं और इनमें करीब 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कमेटी के सिफारिश से प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत ज़्यादा बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने इसी साल 15 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं। हमारी सरकार आदिवासी बच्चों में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए शहीद माधव सिंह हाथखर्च योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में क्लास 9 और क्लास 11 में बच्चों को 5,000 रुपया पढ़ने के जरूरी सामान खरीद करने के लिए दिया जा रहा है। इस योजना में 3 लाख बच्चों के लिए हर साल 156 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप जनजाति वर्गों में ड्रॉप आउट दर बहुत आजकल कम होने जा रहा है। मोदी जी के मंत्र विकास भी और विरासत भी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि ओडिशा में हमारी सरकार ओडिया अस्मिता की सुरक्षा के लिए कार्यरत है, ठीक ऐसे ही अनुसूचित जाति और जनजाति संस्कृति प्रचार प्रसार के लिए हम आदिवासी संस्कृति और ऐतिह्य भवन और आदिवासी भाषा प्रतिष्ठान भी निर्माण कर रहे हैं। जनजाति भाषा में बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जा रही है। पहले चरण में हमने जैसे उड़ीसा में हमारा सरकार आने के बाद जातीय शिक्षा नीति 2020 का हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। इसी आधार पर जैसे हर प्रत्येक आदिवासी भाषाओं ने भी हमने कैसे शिक्षा दिया जाएगा, इसी आधार पर हमने काम करने शुरू कर दिए। और पहले चरण में हमने संताली भाषा में पढ़ाई किया जाएगा। इसी आधार पर हमने उनके जो स्क्रिप्ट है संताली ऑलचिकी, इसी आधार पर हम किताब भी छपने के बाद ही उसको शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब भी देश में विशेष तौर पे ओडिशा में आदिवासी सशक्तिकरण की बात होगी, ओडिशा के आदिवासी समुदाय के आने वाली भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की बात सबसे पहले होगी। आदरणीय राष्ट्रपति सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा की स्रोत है। आदिवासी सशक्तिकरण की और एक प्रभावी चेहरा है माननीय केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम जी। यो पिछले 4 दशकों से आदिवासी कल्याण के लिए इसी विभाग को चलाते हुए सारा देश भर आदिवासियों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको भी हम आज इसी अवसर पर हमारे साथ भी हैं, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम ओडिशा में 2036 तक हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट्री भी हमने तैयार किए हैं। विजन 2036 समृद्ध ओडिशा, विकसित ओडिशा और 2047 विकसित भारत, इसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। और 2036 के लिए 36 प्रोग्राम भी हमने बनाए हैं। 2036 तक हमने $500 बिलियन अर्थनीति के साथ समृद्ध ओडिशा बनाने का लक्ष्य रखा है। और 2047 में मोदी जी ने विकसित भारत बनाने के लिए देश को आगे लेके जा रहे हैं। इसके लिए
सभी वर्गों के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर 40% लोग पिछले रह जाएंगे तो विकास का, राज्य का विकास असंभव हो जाएगा। हमारी सरकार इसी सच्चाई से अवगत है और इसी दिशा में कार्यरत है। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हर दिशा से एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस होगा। आप लोग जो सलाह देंगे उसके अनुरूप नई नीतियां और कार्यक्रम बनेगी। मुझे पूरा भरोसा है आगे चल के हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग देश के मुख्य स्रोत का एक अभिन्न अंग बनेंगे। विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रखेंगे। मैं आज के कार्यक्रम के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को उनकी मार्गदर्शन के लिए निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज हमको बहुत बड़ा एक सुयोग मिला है काम करने के लिए, और आज उनके मार्गदर्शन निश्चित रूप से हमको, हमारा समाज को और उसी एसटी एससी वर्गों का सारी लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत हमको दिशा मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे उत्कल जननी।